उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने समर्थकों के बीच जबरदस्त फैन फॉलोइंग रखते हैं। कारण है उनका वो एटीट्यूड जिसमें वो सख्त से सख्त फैसले बिना किसी देरी के लेते हैं। पिछले दिनों भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपने एक रैली में योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद को लेकर कड़ा कानून बनाने की बात कही और देखते ही देखते लव जिहाद पर कानून भी आ गया। लेकिन यूपी पुलिस को कानून नहीं पता है और ना ही उन्हें पता है कि आइन सबके लिए बराबर होता है। यूपी पुलिस के महारथी तो कानून का वैसे इस्तेमाल करते हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी को पसंद है। यकीन नहीं होता तो चलिए हम आपको यूपी पुलिस के कारनामों के बारे में बताते हैं। दरअसल एक ही कानून दो लोगों के लिए कैसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ये कोई उत्तर प्रदेश पुलिस से सीखे। पहला मामला है यूपी स्थित बरेली के प्रेम नगर का, जहां एक मुस्लिम समुदाय की लड़की ने एक हिंदू लड़के से शादी कर ली। शादी के बाद लड़की के घर वालों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने पूछताछ के बाद साफ कर दिया कि लड़की बालिग है और अपनी मर्जी से शादी की है, तो यहाँ धर्म परिवर्तन कर जबरन शादी करने का कोई केस नहीं बनता। बहरहाल पुलिस ने लड़की को स्टेट प्रोटेक्शन हाउस में रखा और उसे बाद में उसके ससुराल वालों के साथ भेज दिया। यह प्रकरण थाना प्रेमनगर से संबंधित है। थाना प्रेमनगर के अंतर्गत एक चौकी है कोहड़ापीर, वहाँ से संबंधित है। वहाँ पे एक हमारे पास 5 तारीख को एक तहरीर है, जिसमें तहरीर में बताया गया कि उनकी पुत्री जो है किसी लड़के ने उसका अपहरण करके ले गया और उन्होंने नामजद एक तहरीर दिया। तहरीर के आधार पे सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। पंजीकृत कराने के बाद में हमने लड़की को बरामद कर लिया। बरामद करने के बाद में जो विधिवत 164 का बयान जो कोर्ट में होता है, हमने कोर्ट में बयान कराया। कोर्ट में बयान कराने के बाद में हमने बयान का अवलोकन किया। उससे पता लगा कि लड़की बालिग है और लड़की जो अपने जिनसे शादी की है पति के साथ रहना चाहती है, तो कोर्ट के आदेश से लड़की ने को अपने पति के साथ भेज दिया गया है। एक कन्वर्जन की भी बात सामने आ रही है। कन्वर्जन जैसी कोई बात नहीं ना, प्रार्थी जो है उनके द्वारा तहरीर में भी इस तरह की कोई बात नहीं कही गई। लड़की के द्वारा भी कहीं इस बात का ना 161 में कहा गया ना 164 में कहा गया, किसी प्रकार का रिलीजियस कन्वर्जन की बात कहीं सामने नहीं आई है, ना लिखित तौर पे ना मौखिक तौर पे कहीं हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। परिजनों का कहना है कि उनकी FIR में देरी की गई है। नहीं, मामला हमारे पास 5 तारीख को जैसे आया हमारे संज्ञान में तहरीर लेकर लोग आए, तुरंत हमने मुकदमा पंजीकृत कर दिया। उन्होंने पहले स्वयं बता रहे थे कि हमारी लड़की 29 तारीख को चली गई थी, लेकिन हम लोग खुद ही स्वयं प्रयास कर रहे थे और हमारे पास जैसे तहरीर आई हमने लोगों ने मुकदमा पंजीकृत कर दिया। किसी भी प्रकार की इसमें कोई शिथिलता कहीं किसी भी लेवल पे नहीं। किन धाराओं में सर FIR 363 हालांकि लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी एक ना सुनी और ना कुछ जानकारी दी। आखिर उनकी बेटी कहाँ गई? लड़की की मां ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि अगर मेरी बेटी को उसके ससुराल वाले कुछ कर देते हैं तो पुलिस उल्टा उन्हें फंसा देगी। अखबार में जो दे रहे हैं वो सब गलत है, सब झूठ है। लड़की को यही सब के हम उन्होंने पुलिस ने जो सर हैं उनकी पार्टी को बुला के थाने में रखा, ये भी गलत है और सब कुछ गलत ही है। अखबार में कुछ सच नहीं दिया है और न हमें कुछ बताया है। अब ये भी जान का खतरा उनने बोला है, अखबार में लिखा है कि लड़की को हमारे परिवार से खतरा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। हमारी लड़की है, जब भी आएगी हम उसकी बात सुनेंगे समझेंगे, बस हमें उसका पता मिलना चाहिए। और हमें तो उन लोगों से खतरा है कि कहीं वो लोग मार के हमारे ऊपर आरोप ना लगा दें। आपकी लड़की जी, हमें उन लोगों से खतरा है कि वो लोग हमारी लड़की के साथ क्या करेंगे, कहाँ ले गए, ये भी नहीं बताया। कुछ बताया ही नहीं, ना कुछ सर्टिफिकेट दिखाए, बस ये लिख दिया। सुबह आज हमने पढ़ा, हम जब से सुबह से रो रहे हैं कि अगर उन लोगों ने उसके साथ कुछ भी गलत उल्टा सीधा किया, नाम हमारा ले दिया, तो हम तो फंस ही जाएंगे ना। हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हमारा घर भी जाएगा सब। अब चलिए आपको दूसरी घटना के बारे में बताते हैं। दूसरी घटना मुरादाबाद के कांट की है, जहां राशिद अली को कांट से लव जिहाद के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। राशिद को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो पिंकी नाम की एक लड़की के साथ अपनी शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा था। इनके साथ राशिद का भाई सलीम अली भी था और इसीलिए उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। बिजनौर की रहने वाली पिंकी के परिवार का कहना है कि राशिद ने शादी के द्वारा जबरन उनकी बेटी का धर्म परिवर्तन कराया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए पिंकी ने कहा कि उसकी शादी राशिद से 24 जुलाई को हुई थी,
पिंकी ने कहा कि शादी के बाद से ही वो मुरादाबाद में रह रही है और अपनी इच्छा से उन्होंने शादी की है। पिंकी नाम है। पिता आपके पापा का नाम? रामानंद। कहाँ की रहने वाली है? बिजनौर की। बिजनौर के कौन सा गांव है? प्रॉपर बिजनौर या कहाँ के? दारा नगरगंज की आप रहने वाली। तो किस तरह से आपका क्या मामला था, कैसे आई थी आप? मर्जी से शादी करी है, 5 महीने हो चुके हैं। 5 महीने आपको हो चुके हैं। उसका नाम क्या, किसके साथ शादी करी? राशिद। राशिद कहाँ के रहने वाले हैं? कांट के रहने वाले हैं। कांट के राशिद रहने वाले हैं। अच्छा, ऐसा आपने अपनी इच्छा से करी? आपके पापा को या गार्जियन को पता है इस चीज़ का? पता है, अपनी मर्जी से करी हूँ। बालिग हूँ, 22 साल की हूँ। अच्छा, आप बालिग हैं। आपने स्वयं इच्छा से जो है खुद कराया। ये कहाँ करा था आपने? कांट तहसील में कहाँ? देहरादून कराया। अच्छा, देहरादून आपने करा चुकी हैं। 5 महीने हो गए हैं। हालांकि इस मामले पर मुरादाबाद ग्रामीण के एसपी विद्यासागर मिश्रा ने बताया कि बिजनौर की एक महिला ने कांट थाना क्षेत्र के 2 युवकों पर आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराकर शादी का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 के अंतर्गत धाराओं के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। जनपद बिजनौर निवासी एक महिला द्वारा थाना क्षेत्र कांट पर के 2 युवकों के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा उनकी बेटी को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराकर शादी का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में थाना कांट पर उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 की सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। 2 नामजद अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। शेष विधिक रूप से विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सत्यता के और निष्पक्षता के आधार पर विवेचना की। मुरादाबाद से शरद गौतम और बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।